हाय मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर संजय पांडे है और मैं जौनपुर से हूँ। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि स्वयं पर लोग काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य इतना बहुमूल्य धन है, इसको हम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। हर इंसान तनाव में है, चिंता में है, आना क्या पाना चाहता है उसको ये नहीं पता होता है कि ऐसी चीज जो वो पाना चाहता है उसके पीछे बहुत कुछ खो देता है। अभी विगत कुछ दिनों में हम लोगों के बीच से तमाम ऐसे लोग चले गए जो ये जानते थे कि हम अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी वो ऐसा करते थे। जबकि हमारी बॉडी खुद बताती है कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा करने का कारण क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। इंसान ऐसा क्या सोचता है, ऐसा क्यों सोचता है, यह बड़ी विडंबना है कि वो समझ नहीं पाता है। और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है जहां पर हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम 90 से 95 वर्ष तो अवश्य एक स्वस्थ जीवन जीने की चाहत होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तनाव, ये समस्याएं, ये सारी चीजें, जबकि ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। होता क्या है कि जब हम शारीरिक रूप से धीरे धीरे करके कमजोर होते जाते हैं, तो उसी के समानांतर हम मानसिक रूप से भी कहीं न कहीं निराशावादी होते जाते हैं और जीवन में निराशा इतना ज्यादा धीरे धीरे करके कूट कूट के बढ़ जाती है कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता खुद, और हम जो है वो धीरे धीरे अपने आप को अस्वस्थ समझने लगते हैं। यदि देखा जाए तो इंसान के अंदर कितना कंपटीशन हो गया है। आप देखिए, इंसान महंगे से महंगे मोबाइल, महंगे से महंगे जूते, महंगे से महंगे गाड़ियां, महंगा से महंगा घर, मकान, दरवाजा, खिड़की, मार्बल सब लगवा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वो सारी चीजें तो यही रह जाने वाली है, वो साथ में तो जाने वाली नहीं है। रियलिटी यहाँ क्या है, वास्तव में हम रहते कहाँ हैं। हमारे रहने की जगह हमारी शरीर है, और इस शरीर को हमें स्वस्थ बनाए रखना हमारी जरूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि रहते हम इसी शरीर के अंदर। हमको ये नहीं पता होता है कि शरीर किन चीजों से बना है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वाटर क्या है। आप सोचो, पानी में केवल आप मनी प्लांट रख देते हैं, वो मनी प्लांट उस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पानी से अपनी पत्तियां निकालता है, अपने जड़ें बनाता है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा लेता है। अद्भुत पदार्थ पानी है, हम पानी का महत्व नहीं समझते हैं। अद्भुत पदार्थ मिट्टी है, हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। अद्भुत पदार्थ ये ऑक्सीजन है, जिसे हम नहीं समझते हैं। आखिर में हम समझना क्या चाहते हैं, जीवन का मूल रहस्य क्या है, जीवन हमें मिला क्यों है। जीवन हमें मिला है खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, मैंने भी इस चीज को समझ नहीं पाया 50 सालों तक, और हमारी जो स्थिति थी, आप समझिए, वो इंग्लिश का एक शब्द होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। पूरा जीवन निराशावादी लगता था बीतेगा। लेकिन थैंक यू सिस्टम, थैंक यू व्यवस्था, जिसके माध्यम से मैंने अपने आप को चेंज करने का प्रयास किया, और धीरे धीरे करके मैंने 1 महीने में 7 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो, ऐसे ऐसे करके अपना फैट लूज किया, मसल बढ़ाया, और अपनी जिंदगी को पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक की तरफ बदलने में कामयाब रहा। निश्चित तौर पे ये मुझे लगता है कि जीवन अब बहुत ही अच्छे से बीतने वाला है। निश्चित तौर पे ये कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें 3 चीजें हैं। पहला तो आपका मेंटोर, गुरु, दूसरा आपका संगति, और तीसरी आपकी आदतें। क्योंकि गुरु जो है ना, वो आपको उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां आप कभी सोचे भी नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु कृष्ण के जैसा होना चाहिए, शकुनी के जैसा नहीं। और संगति, संगति आपकी सदगति और दुर्गति कराती है। निश्चित तौर पे ये दोनों चीजों पे अगर हम ध्यान दें, गुरु और संगति पे, तो हमारी आदतें अच्छी हो जाती हैं। और जब आदतें अच्छी हो जाती हैं तो हम शाम 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5 बजे तक जग जाते हैं, जिससे हमारा 7 घंटे का रेस्टोरेटिव स्लीप मुझे मिलता है, जिससे हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, चार्जिंग होती है, रिचार्जिंग होती है, और हम फिर नेक्स्ट डे के लिए
जबरदस्त तैयार होकर के एनर्जेटिक तरीके से अपने दिन भर के कार्य को संपन्न करते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है सुबह और शाम के बीच में आपको रात में 7 घंटे की रेस्टोरेटिव स्लीप लेना। उसके बाद सुबह उठने के बाद अपनी नित्य क्रिया करने के बाद कम से कम आपको 7,500 कदम अवश्य चलने चाहिए तेज गति में। इससे आपकी मेटाबॉलिक रेट अच्छी होती है, मसल टूटते हैं, फिर मसल वियर टियर प्रोसेस से रिपेयर होते हैं, फैट कम होते हैं, मसल बढ़ते हैं, और जब मसल बढ़ती है तो उसमें पावर होती है, जिससे आपका जीवन और भी जबरदस्त आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी चीज ध्यान। ध्यान अवश्य है, जो आपके मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही जिम्मेदार टूल्स है। हर व्यक्ति को कम से कम 20 मिनट ध्यान लगाना चाहिए। आंख बंद करके डीप ब्रीथिंग करिए, अंदर ले जाइए सांस को, फिर सांस को बाहर करिए। इस प्रक्रिया में यदि आप 15 मिनट तक कंसंट्रेट रहते हैं, आप महसूस करिए आपको जीवन में एक नया जीवन महसूस होता है, जिसे हमें सुबह अमृतवेला में अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। विजुअलाइजेशन, हमेशा सकारात्मक रहिए। ये जीवन बना ही इसीलिए है सकारात्मक रखने के लिए। परमात्मा ने बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लोगों को इंसान बनाया है, कोई जानवर नहीं बनाया है। इसीलिए बनाया है कि हम सब पर कंट्रोल कर सकें। हम शेर, भालू, चीता, सांप, बिच्छी हर पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर मस्तिष्क परमात्मा ने इंसान को दिया है। सारे कलम को हम पहचान सकते हैं। ये सारा सौभाग्य इंसान को प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य लेकर के यदि हम ऐसी चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित तौर पे विजुलाइजेशन एक ऐसी ताकत है जो डेली कहती है हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, हमारा परिवार अच्छा हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हम अच्छा करने वाले हैं। ये विजुअलाइजेशन है। अफर्मेशन, थैंक यू गॉड, हर बात पे धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करिए। ये बहुत बड़ा टूल्स है जो आपको मानसिक और शारीरिक, वैचारिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। और मोटिवेशन, अपने भी हमेशा मोटिवेट रहिए, अपनों को भी मोटिवेट करिए, क्योंकि उत्साह जीवन का ईंधन, इसे कभी बंद नहीं होना चाहिए। उत्साहित के साथ साथ प्रतिबद्ध रहिए, करेंगे, करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पे परमात्मा कहते हैं तथास्तु, और हम सफल होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ, खुद से प्रेम करिए, अपनों से प्रेम करिए, लोगों को प्रभावित करिए, और जीवन में कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग कहें कि हाँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करके गया। तो ये छोटा सा प्रयास है आप लोगों को स्व प्रेम करने के लिए प्रेरित करने का। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।